रियासत अलीमी जी, इस पूर्ण सभा कर लें या भेड़ घाट कार्यक्रम कर लें, अभियान का एक हिस्सा है आप लोगों के बीच में जाने का, अपना और ख़ास करके जिस पार्टी से जुड़ा हूँ, जिस संगठन से जुड़ा हूँ, उसका परिचय कराने के लिए। और आप नेकपा एमाले या जसपा का गठबंधन है, उसे वोट क्यों दें आप, इस अभियान के तहत आपके बीच में हूँ। बहुत से साथियों ने कहा कि संख्या बल बहुत ज़्यादा होता है, मैं समझता हूँ कि संख्या बल नहीं होता है, बहुत एग्जाम्पल भी है। और आप लोग अपनी कम्युनिटी के भी लोग भी हैं और भी साथी हमारे यहाँ हैं। मैं अपनी कम्युनिटी की बात स्पेशली करना चाह रहा हूँ। ये कौम अपनी हिस्ट्री भूल गई है, या तो उससे बिल्कुल समझना नहीं चाह रही है। जब 313 के लोग थे, जब 313 होते थे तो पूरी दुनिया पर राज करते थे। ये उसी कौम के लोग हैं, उसी के लोग हैं, वही लोग हैं, उनकी हिस्ट्री यही है। 313 थे तो पूरी दुनिया पर राज किया। तो संख्या बल पर मैं नहीं जाता। आपका एक शार्प दिमाग, आपका बेहतरीन दिमाग, आप अकेले 10 लोग 50 लोगों को जो है कन्विंस कर सकते हैं, उनको मोबिलाइज कर सकते हैं। इस सभा के अध्यक्ष, इस जिले के जो है अध्यक्ष हैं हमारे मोहम्मद इसराइल साहब, हमारे बीच में उप महासचिव जो हमारे बिल्कुल, क्योंकि अध्यक्ष और महासचिव उप महासचिव बिल्कुल नज़दीक हर चीज़ जाना होता है, चलना भी होता है, वो प्रत्येक अभियान में मेरे साथ रहते हैं। जबुल मियाँ, हमारे अच्छे मित्र जफर जमाली साहब, जो प्रदेश के जो है पार्टी के सदस्य भी हैं और वहाँ पर जो है अपने प्रदेश में वो संगठन को एक नंबर प्रदेश का संगठन की तरफ से इंचार्ज भी हैं वो, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और लीमी रियासत को आप लोग मुन्ना को जानते ही हैं, ये तोड़ मेहनत करते हैं अपना, आप लोगों के बीच में हमेशा मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज कम से कम हमारे साथियों से मिलने का मौका जो मुहैया कराया। मैं अपनी तरफ से और अपने संगठन की तरफ से फिर एक बार आप लोगों का अस्सलाम वालेकुम करना चाहता हूँ। कहते हैं कि ये अभियान जो चल रहा है और हमारे कम्युनिटी के लोग खास करके जो है बहुत ही ऐसे मौक़ों पर, अभी हमारे राजकुमार जी ने भी कहा कि किसी न किसी बहकावे में आकर के कहीं न कहीं अपने मत को जो है डाइवर्ट करते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। ये समय रियल में और लोगों के लिए नहीं है, हमारी कम्युनिटी के लिए ये चैलेंजिंग समय है। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, बाज़ारों में चाय की चौपाल और हर जगह पर ये चर्चा का विषय बना होता है, जो आप लोगों को शर्मिंदगी की तरफ ले जाता है, हम सभी को शर्मिंदगी की तरफ ले जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वहाँ हम लोग कुछ चलेंगे, पैसा खर्च करेंगे, वोट तो हमारे पास आ जाएगा। ये आपके ईमान की जो कीमत लगाई जा रही है, आप जिस तरीके से आपकी बहू बेटी की कीमत लगाई जाती है, उस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और हम उसको बहुत सहज तरीके से लेते हैं। साहब फलाने से पैसा आया और जो है हम वोट जो है उस तरफ चले गए, हम दे देंगे। आप एक बार वोट देंगे आप, लेकिन 5 सालों तक आपका शोषण करता है। हमारे कुरान हदीस में आया है, बहुत से लोग मौजूद हैं यहाँ उस चीज़ को मुताला करते होंगे जो है कि जब कम्युनिटी बिगड़ जाती है, जब हमारा समुदाय जब बिगड़ जाता है, खास करके मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूँ, जब बिगड़ जाता है बिल्कुल, जब किसी को अपना रहनुमा नहीं मानता है, जब वो अच्छा बुरे की पहचान नहीं करता है, तो उसके ऊपर एक जालिम को मुसल्लत किया जाता है, वहाँ का हाकिम जालिम बनाया जाता है। या मालिमों के बीच में रह करके मैंने सीखा हूँ, पढ़ा हूँ, सुनता हूँ ये चीज़ें। तो हम आप कहीं उसी रास्ते में तो नहीं जा रहे हैं, हमारा ऐसा कदम तो नहीं उठ रहा है कि उस जगह पर जो है हमसे गलती हो रही है और जो है हमेशा जो है कोई गलत आदमी आपके सामने आ जा रहा है। क्योंकि 5 सालों तक आपका शोषण हो रहा है, आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। कम से कम आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। कि जब तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँचेगी, जब तक आपकी जो है बात पहुँचाने वाला नहीं मिलेगा, जब तक उसका जो है पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक आप लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या हमारे समुदाय के लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कम से कम जो है कि किस तरीके से हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे आगे जा सकते हैं, इसकी तरफ आप लोगों का ध्यान होना चाहिए।
ये ज़रूरी है कि आप अपने प्रतिनिधि का पहचान करें। ये समय इस तरीके का समय है जो आपके बीच में तमाम तरीके के उम्मीदवार लेकर के पहुंचेंगे, अपनी बातें लेकर के पहुंचेंगे। आपको पहचान करने की ज़रूरत है वहां पर जो है कि हमारा उम्मीदवार, हमारे पार्टी का उम्मीदवार या हमारे जो जनप्रतिनिधि बनने जा रहा है वो किस तरीके का है। ये चीज़ जो है कम से कम आप लोगों के दिमाग में होना ज़रूरी है जो है। क्योंकि पार्टी के बारे में आई, अभी राजकुमार जी ने एक बात कही कि रियल में ये गठबंधन बिल्कुल नेचुरल गठबंधन है, इसकी एक दूसरे को आवश्यकता है। नेकपा एमाले को आवश्यकता जिस तरीके से जसपा की है, जसपा को आवश्यकता जो है नेकपा एमाले की, वो बिल्कुल नेचुरल जो है गठबंधन हुआ है। ये वो उन्होंने जो है ठगबंधन में रहने के बाद से वो निकल के वहां से आए, वो जानते थे उस जगह पर क्या हो रहा है। आपने देखा होगा 1.5 सालों में उन्होंने कौन सा काम किया है, 1.5 सालों में उन्होंने कौन सा ऐसा चीज कर दिया है, कोई विकास के काम की तरफ नहीं गया है। आप लोगों ने देखा होगा इस चीज को जो है, आप लोगों ने महसूस किया होगा इस चीज को जो है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम आप 4 गते का जो समय है, मनसीर 4 गते, कम्युनिटी के लोग हर जगह टोल टोल में पहुंचने के बाद अपना खुद भी अपने सुरक्षित रखें, अपने चारी तरफ, अपने घर के चारी तरफ ये देखें कि कौन मतदान कहाँ करने जा रहा है। उससे आप लोग जो है कम से कम कन्विंस करने की कोशिश करें, अच्छी पार्टी चुनने की कोशिश करें, अच्छा प्रतिनिधि चुनने की कोशिश करें। जब तक आप जो है बेहतरीन नहीं चुन पाएंगे, आप देखा होगा कि किसी गाँव में अगर जो है कुएं में अगर गंदगी है तो उसकी सफाई के लिए वहां उतरना पड़ता है, उसमें जाना पड़ता है, तब आपको साफ पानी मिल सकेगा जो है, तब आप जो है बेहतर तरीके से आप जो है काम कर पाएंगे जो है। तो आप लोग जो कचरा है, जो तमाम चीज़ें हैं, उसकी सफाई करिए। आप लोग जो है, आप लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है। आप समाज में रहते हो तो ये नहीं है कि जो है हम सिर्फ जिए और खाए और सिर्फ जी चले गए, ऐसा नहीं है। आपकी समाज की भी जिम्मेदारी आपकी बनती है, जो आपसे उसका भी सवाल जवाब उसका होगा जो है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अपने समाज को कैसे सुधार सकते हैं, किस तरीके ले जा सकते हैं, ये चीज़ करना ज़रूरी है जो है। कहते हैं कि जो है जज्बा बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए जो है। जब तक अपने अंदर ताकत नहीं होगी, जज्बा नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो है। कि जीत की खातिर बस गूंज, एक जुनून चाहिए। जब जीतना है हमको जो है तो आपके अंदर वो जुनून पैदा होना चाहिए जो है। कि जीत की खातिर एक जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो, ऐसा खून चाहिए। या आसमान भी आएगा ज़मीन पर, या आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में आपके जो है जीत की गूंज चाहिए। आप जीतने की तरफ आप सोचें, आप सोचिए आप जो है कि हम जीत रहे हैं। मैं यहाँ आपको कहना चाहता हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। आपके पास मीडिया, फेसबुक, तमाम चीज़ें मौजूद हैं आपके पास। मेची से महाकाली तक, मेची से महाकाली तक इस शख्स का जो है आप देखे होंगे आप जो है कि कहीं भी, कल से शुरुआत हुई है जो है, दारचूला से शुरुआत हुई है। आप उनकी जनसंख्या देखिए, आप वीडियो देखते हैं, आप फेसबुक देखते हैं, आप देखें आप वहाँ उस जगह पर जो है किस तरीके की सभा हुई है जो है। कितने लोग जो है कांग्रेस छोड़ करके शामिल हुए हैं, कितने लोग और पार्टियां छोड़ करके उसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो लीडर, एक ऐसा लीडर आप लोगों के बीच में मिल रहा है जो 3 सालों के अंदर उसने कुछ काम करके दिखाया है। 2 साल तो उसको टोटल जो है सिर्फ कानून बनाने में और तमाम चीज़ों में गुजर गया। साल 1.5 साल जो भी टाइम मिला, जो समय मिला उस बीच में विकास करने का, उन्होंने कितना बेहतरीन विकास करके दिखाया। उन्होंने जो है वो नेता ही सिर्फ नहीं है इस जगह का, वो राजनेता बन चुका है। इसलिए कि देश की कभी, देश की जितनी भी समस्या की जब बात चलती है तो बिना केपी शर्मा ओली के जो है बात अधूरी हो जाती है जो है। वो कोई भी निर्णय यहाँ का जो है, नेपाल का जो है, किसी भी निर्णय में जब तक केपी शर्मा ओली का हाथ नहीं होता है, जब तक उसके इरादे नहीं आते हैं, तब तक केपी शर्मा ओली का जो है, जब तक उस जगह पर इरादा साफ नहीं होता है, उसकी पार्टी का इरादा साफ नहीं होता है, तब तक कोई भी चीज़ यहाँ अधूरा होता है, किसी पार्टी का कार्यक्रम अधूरा होता है। इसलिए वो केंद्र बिंदु में है। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को जानते होंगे इस चीज़ को जो है, और खास करके नेकपा एमाले से जुड़े हुए जितने भी साथी हमारे मौजूद हैं यहाँ, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि उनकी जीत तो उसी टाइम हो गई थी जब तमाम 5 पार्टियां जो है गठबंधन जब कर रही थी, उनके अंदर वो हिम्मत नहीं हो सकी कि इस पार्टी से अकेले आकर के चुनाव लड़ सकेंगे। सबसे बड़ी जीत तो उसी टाइम हो गई आप लोगों की जो है, आप कार्यकर्ताओं की जीत हो गई कि उस पार्टी से कोई भी पार्टी टकराने के लिए अकेले तैयार नहीं होगी। प्रचंड का भी आप लोगों ने वायरल तमाम सुना होगा, आप लोगों ने जो है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहते हुए सुना होगा, आप लोगों ने जो है देखा होगा, न्यूज़ में आया होगा और जो फेसबुक में आया हुआ इस चीज़ जो है कि उन्होंने सीधे अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम लोग जो है नेकपा एमाले से अकेले में नहीं कर पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, हम लोग उससे चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए हम लोग को गठबंधन करना होगा। कांग्रेस की भी वही हालत है आज, वही बीपी की कांग्रेस अपने को कहते हैं कि हम लोग बीपी की कांग्रेस हैं, वही 50 साल से राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज उसकी हालत क्या पहुंच गई है।
आपने देखा कि जो 165 सीट जो प्रत्यक्ष का चुनाव है उसमें आधे सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी ये स्थिति बन गई है कि वो आधे सीटों पर जो है 79 पर की 81 पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त जो है उनकी स्थिति इस तरीके से पहुंच चुकी है। जो है आप लोगों को ये जानना जरूरी होगा, इसलिए कि कहीं बैठें, और खास करके हमारा मुस्लिम समाज जब बैठता है तो हम लोग जो है ज़्यादातर जो कहावत है, ये चीज़ कहते हैं, लोगों में चर्चा का विषय बनता है कि हम लोग चाय और पान की दुकान पर बहुत ज़्यादा बैठते हैं, वहीं पर चुनाव जिताते हैं, वहीं हराते हैं, वहीं जो है वहीं आज जो है सुबह बैठते हैं तो दूसरे प्रत्याशी को जिता देते हैं, कल को दूसरे के हवा बनाते हैं, उसके बाद से परसों दूसरे का हवा बना देते हैं। इस तरीके की चीज़ों में कम से कम बचने की कोशिश करें, यथार्थ प्रस्तुत करें। आपकी आवाज़ में कम से कम वो जानने वाली चीज़ होनी चाहिए, वाकई ये हमारी पार्टी इस तरीके का काम कर रही है, हमारे लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, वो चीज़ बयान होना चाहिए। जो है गलत बयानी वहाँ नहीं होनी चाहिए। जो है इस तरीके से जब तक आप नहीं जाएंगे आपका समाज भी नहीं सुधरेगा। आपका जो है ये पूरे जिले में जो मुहिम चल रही है, जो है जिले से यहाँ से आप मान लीजिए आप जो है सांसद जिता के नहीं भेजेंगे, आप जो है केपी शर्मा ओली का हाथ कमज़ोर होगा। केपी शर्मा ओली को जो है आप प्रधानमंत्री, कोई भी देश का कोई भी पार्टी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, सिर्फ नेकपा माले है जो केपी शर्मा ओली को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है उन्होंने जो है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया हुआ है, और किसी पार्टी ने घोषित नहीं किया है। प्रचंड जी अलग लगे हुए हैं कि मेरी पार्टी अगर आएगी तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, दिग्वा जी अलग लगे हुए हैं, और लोग अलग लगे हुए हैं। इस तरीके उनके यहाँ पार्टी का इस तरीके से कहीं भी कोई कैंडिडेट नहीं है। जो इसलिए आप लोग जब बैठें तो बात करें। 15 गते को जो है गारंटी कार्ड, इससे पहले जब भी कुछ आया तो घोषणा पत्र आता था, पार्टी ने 20 गारंटी कार्ड दिया है, बाकायदे गारंटी कार्ड दिया है। गारंटी कार्ड का मतलब ये हुआ कि राष्ट्र बैंक से जो है आपका जब नोट जारी होता है, गवर्नर की सिग्नेचर होती है उस जगह पर। जो है आपने देखा होगा जब वो 4 टुकड़े भी अगर हो जाती है नोट, बैंक में जाएंगे तो आपको जो है चेंज करके दूसरी नोट मिल जाती है आपको। इसी तरीके से गारंटी कार्ड दिया गया है कि हम क्या क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। रोड जब बनेगी, विकास का कोई काम होगा, स्वास्थ्य का काम होगा, जाहिर सी बात है उस जगह पर सभी के लिए होगा, सभी समुदाय के लिए होगा, सभी लोगों के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होगा। जब इस देश के अंदर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी, रोड का जब जाल बिछेगा, तब जाकर के जो है ये विकास हो पाएगा। जो आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से विकास हुआ है। हमारे समझ से हुलाकी कहीं नज़दीकी होगी, आपके आसपास में होगी कहीं पर। जो हुलाकी की रोड बनाने का काम जो हुआ है वो उन्हीं के पाला में हुआ है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो गिनाना नहीं चाहता हूँ, सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के सामने है। विद्या भत्ता की बात करना चाहता हूँ। विद्या भत्ता वही पार्टी है, मनमोहन अधिकारी कामरेड की जो है जब सरकार बनी 51 साल में, तो मुस्लिम कम्युनिटी के खास करके ये कांग्रेसियों ने जो प्रचार किया था उस टाइम में, उन्होंने कहा था कि कम्युनिस्ट में मुसलमान भी कम्युनिस्ट हो सकता है, वो तो धर्म ही नहीं मानता है, वो कैसे कम्युनिस्ट हो सकता है। वो तो इसलिए मुस्लिम तो कम्युनिस्ट हो ही नहीं सकता है। वो मैं आज भी इस जगह से मैं कहना चाहता हूँ, हकीकत बात है। हकीकत यही है कि पार्टी धर्म नहीं मानती है, पार्टी का कोई धर्म नहीं होता है। हर पार्टी हर धर्म के समुदाय के लोगों का जो है उस जगह पर सम्मान होता है। जितना बुद्धिस्ट का हो रहा है, जितना क्रिश्चियन का हो रहा है, जितना आर्य समाज के लोगों का हो रहा है, जितना इस्लाम धर्म के लोगों को मानने वालों का हो रहा है, सबके लिए बराबर छूट है। सब लोग अपने अपने धर्म की तरफ मानिए आप। जो है सबका सम्मान है इस जगह पर। जो है इस माने पर कहा गया है जब किसी पार्टी का धर्म जब होगा तो वो पार्टी अपने धर्म के हिसाब से चलती है। इस माने में कहा गया था जो है कि ये पार्टी का धर्म नहीं होता। जब राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा तो ये चीज आएगा कि जब भाई राष्ट्र का जब धर्म नहीं है तो धर्म के अनुसार तो नहीं चलेगा, वो सभी को साथ लेकर के चलेगा। इसलिए कहा गया है कि भाई ये पार्टी में धर्म नहीं मानती, सबके धर्म को जो है छूट है, सब धर्म अपना अपना मानते हैं। इस हिसाब से कहा गया। जब बूढ़े लोग, जब उस वक्त की समस्या ये भी था, कुछ लोग बैठे हुए हैं उस टाइम के लोग जो है, जब कहा गया कि ये बूढ़े लोग, अब कम्युनिस्ट की सरकार आ गई है, अब उन्हें तो लाइन से खड़ा करेंगे और गोली मार देंगे। यही तो बात थी उस टाइम में। हल्ला तो यही हुआ कि जो है कि बूढ़े लोगों को लाइन से, कम्युनिस्ट की सरकार आई है, कम्युनिस्ट तो क्या करेगा, बूढ़े लोगों को कोई जरूरत भी नहीं है और उन्हें जो है गोली मार दो। उसने सबसे पहला काम किया, 100 रुपये से जो है आपका भत्ता शुरू कर दिया। सबसे पहला काम किया कि तुम्हें जीने का हक देता हूं। आज उन लोगों से पूछिए जिनके घरों में जो है उनके बच्चे या उनके घर में और कोई नहीं अगर है, तो बच्चे बूढ़ा बूढ़ी 4000 रुपये के हिसाब से, 2 बूढ़ा बूढ़ी अगर हैं तो वो 8000 रुपया महीना पा रहे हैं। उनके घर से, उनके दिल से पूछिए कि कितना बड़ा सहारा उनको मिल चुका है, उनके दवा के लिए, उनके तमाम चीज़ों के लिए। उनके नाती पोता, आज उनके नाती पोता उनके करीब हो गए हैं, उनके बहुएं उनके करीब हो गई हैं कि आज बाबा आएंगे तो कम से कम हाथ में जो सब्जी का टोक लेकर के आएंगे, कुछ फल लेकर के आएंगे, दवाएं लेकर के आएंगे। जो है
आज इस तरीके का सहारा मिल चुका है, वो जीने का अधिकार दिया है। आज वो बात कर रहे हैं कि समाज को किस तरीके से सुधारा जाए, समाज को किस तरीके से आगे ले चला जाए, इस तरफ ध्यान आ रहा है। कोई है लीडर इस तरीके का विजन देने वाला? राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा, केपी शर्मा ओली के अलावा कोई ऐसा विजन नहीं है जो आदमी विजन दे सके, जो है चाहे वो प्रचंड जी हों, चाहे वो और उनके पार्टी के तमाम लीडर हों, चाहे वो जो है दिग्वा जी हों, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो देश को बनाने की तरफ कोई विजन लेकर के आया हो। उन्होंने कहा, मैनिफेस्टो में कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर देश का प्रत्येक नागरिक जो नागरिक है उसको जो है नागरिकता मिलना चाहिए। 1 महीने के अंदर, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर अंदर सारे लोगों को नागरिकता मिलना चाहिए। अब ये नहीं है कि अमेरिका से कोई आया हुआ है उसको हम फौरन नागरिकता दे दें, ये नहीं हो पाएगा। कोई प्रायोजित तरीके से किसी को भेजा हुआ है, यूके से आया हुआ है उसको नागरिकता दे दें, ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है उसको नागरिकता दे दें, ये एक भ्रम आप लोगों के बीच में पैदा किया जा रहा है। यही सरकार थी, यही नेता थे, प्रधानमंत्री जो है उन्होंने जो है अध्यादेश लेकर के आए कि जितने भी लोग जो है नागरिकता विहीन है उनको सबसे पहले नागरिकता मिलना चाहिए। 1 महीने के अंदर 9,47,000 जो है नागरिकता वितरण हुआ। उसके बाद यही कांग्रेस के, आप लोग पता करें, यही मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग पता भी करें उस चीज को, जो है यही कांग्रेस के लोग की जो है वकील की जो टीम थी, इन लोगों ने जाकर के जो है कोर्ट में उन्होंने रिपोर्ट किया, उस पर जो है दर्ज कराया, उसको रुकवा दिया, अदालत से जाकर के रुकवा दिया। जो अभी का जो चीज है एक भ्रम सृजना किया जा रहा है, उनको करना नहीं था वहां, तो सिर्फ जो है एक भ्रम पैदा करना था, वो चुनावी फायदा लेने के लिए उन्होंने चीज लेकर के आए। और उन्होंने बहुत सी चीजें, सिर्फ नागरिकता का वो बिल, वो तो आज भी कह रही है कि नागरिकता का बिल वही चीज लेकर के आप आते, आज भी पास होता हो, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर बहुत सी चीजें इस तरीके के लेके उसको पास करने की कोशिश कर रहे थे जिसको रोकने का काम हुआ है। ये चीज उसके आड़ में इस तरीके की गलत चीजें मत कीजिए आप लोग, ये गलत चीज नहीं होने देंगे। राष्ट्र बनाना है तो राष्ट्र में बांट